आखिर सुदामा इतने गरीब क्यों थे? इसके पीछे एक कहानी कही जाती है। कहा जाता है कि एक गरीब बूढ़ी ब्राह्मणी थी। वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाती थी। एक दिन उसे दान में कहीं से थोड़े से चने मिले। वो कई दिनों की भूखी थी। उसने सोचा कि अब तो बहुत रात हो गई है, मैं अब इसे क्या खाऊंगी। सुबह उठ कर के इन्हें खाऊंगी और भगवान को भी भोग लगाऊंगी। लेकिन रात में ब्राह्मणी के घर में कुछ चोर घुस आए और चने की थैली को सोने की थैली समझकर उठा कर ले गए। जब उन्होंने देखा कि उसके अंदर तो चने हैं, तो भागते हुए चोर ऋषि सांदीपनि के आश्रम में उस चने की थैली को छोड़कर भाग गए। जब बूढ़ी माई को पता चला कि उसके चने चोरी हो गए हैं, तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने श्राप दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो एकदम दरिद्र हो जाएगा। उधर सांदीपनि आश्रम में ऋषि पत्नी जब सुबह आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तो उन्हें वो चने की थैली मिल जाती है। वो उस थैली को सुदामा को देते हुए कहती हैं कि ये चने मैं तुम्हें और कृष्ण को खाने के लिए दे रही हूँ। जब भी भूख लगे तो दोनों मिल बांटकर खा लेना। सुदामा तो थे ब्रह्मज्ञानी। उन चनों को हाथ में लेते ही वे समझ जाते हैं कि ये श्रापित चने हैं। तब वो सोचते हैं कि अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को ये चने खिला दिए तो मेरे प्रभु के साथ साथ तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे, और अगर मैं इन्हें फेंक देता हूँ तो अन्न के साथ साथ गुरु माता का भी अपमान होगा। इसीलिए सुदामा ने कृष्ण से छुपकर सारे चने खुद खा लिए। अभिशापित चने खाकर सुदामा ने स्वयं दरिद्रता ओढ़ ली, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को बचा लिया। इस तरह सुदामा ने बहुत बड़ा त्याग किया, परंतु उन्हें हमेशा भगवान कृष्ण का हिस्सा खाने वाले के रूप में देखा गया।